Hello everyone, welcome back to your channel. This is Mana and hope so you all are doing great and so well. ठीक है, तो बात करते हैं. दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन पर्टिकुलरली अ टॉपिक 10 days 10 टेस्ट यू कैन से दैट, जो मैंने कल टेलीग्राम में भी, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन है, बताया था मैंने टेलीग्राम में कि अपन एक लाइक नॉट अपन इवन मैं एक सीरीज़ अभी स्टार्ट कर रही हूँ. 10 days रेगुलर 10 प्रीलिम्स के मॉक्स लगाने हैं, उसके बाद में 10 मॉक्स 20 days मेंस के मॉक लगाने हैं. तो वाई आई एम स्टार्टिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंसिस्टेंसी कि मैं लाइक टेस्ट लगा रही थी पर रेगुलरली नहीं लगा पा रही थी. बस वो आलस हो जाता था, फिर कभी एस पी जे मेन्स के टेस्ट के रिजल्ट की टेंशन हो जाती थी, वॉट एवर. तो मुझे लगा कि ओके, ऑलवेज यूट्यूब हेल्प मी अलॉट. जब भी कंसिस्टेंसी की बात आई है तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक तीर से दोनों निशाने करते हैं. यूट्यूब भी थोड़ा ठीक है रेगुलर हो जाएगा और इसी बहाने मेरी भी कंसिस्टेंसी बन जाएगी. बाकी सेकंड ऑफ कोर्स इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेल्प. बहुत से बोल रहे थे, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि जस्ट लाइक पहले मैं 1 hour का जैसे फुल लेंथ वाला मॉक अपडेट लाइक अपलोड करती थी, वैसे अगर मैं कर सकती हूँ तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट एंड होप सो मैं इस सीरीज़ को एंड कर पाऊँ एज लाइक अ 130 days चैलेंज. सो स्टार्ट करते हैं. आज सबसे पहले मॉक लगाते हैं अपन ने. मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक चूज़ किया है. इट जस्ट बिकॉज थोड़ा सा लाइक बहुत दिन बाद मैं भी प्रीलिम्स का मॉक लगा रही हूँ, तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ आपको कि उड़ान प्राइस ड्रॉप लाइक इंस्टा वगैरह पे भी मुझे मैसेज आए थे कि अगर सेल वगैरह आए तो प्लीज़ अपडेट दे देना. तो आई एम टेलिंग यू कि अभी सेल आ चुकी है. इफ़ यू वांट टू बाय एनी वन देन यू कैन बाय. ओके, तो अभी 2025 वाला अपन प्रीलिम्स लगाएंगे, 2024 वाली नहीं लगा रहे हैं. सो पहला ही मौका है और पहला ही दिन है. स्टार्ट करते हैं. एंड अगर आप भी लगाना चाहो ये वाला मॉक तो लगा सकते हो मेरे साथ. आई विल प्रोवाइड यू द सेम लिंक. इस टेस्ट का जो है आप लगा सकते हो. ओके, इन द टेलीग्राम ऑल्सो. एंड आई विल शेयर माई रफ शीट विद यू ऑल्सो. ठीक है, जिस भी जैसी भी क्वालिटी में आएगी प्लीज़ एडजस्ट कर लेना. ओके, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है यहाँ पे. लाइटिंग व्यूटिंग उतनी अच्छी है नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टेस्ट चाहिए एंड ओके, ऑल दी बेस्ट टू यू ऑल जो भी साथ में लगा रहे हैं. बाकी दिस इज हेयर यू कैन सी. साइड में आपको रफ शीट भी दिख रही होगी. ओके, सो ये मेरी रफ शीट है जो अभी मैं सॉल्व करूँगी जिस पे क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, ऑफ कोर्स मुझे बोलना भी है. ठीक है, इट्स ओके. थोड़ा सा मुझे ना भी लग रहा है. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बोलूँ. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मैं मतलब रेगुलर ही करूँगी. इसमें अगर मुझे लगेगा जो पजल बनने वाली है तो मैं वो कर ही लूँगी. पेन नहीं चल रहा है एक्चुअली. आई हैव टू चेंज माई पेन इन बिटवीन द टेस्ट. इट्स ओके. एज बिटवीन डी एंड जी. एफ इज़ प्लेस्ड बिलो जी. एफ जो है वो जी से नीचे है बट नॉट एट द बॉटम, तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा. बाकी मोर देन 4 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड एफ. 1 box is placed between F and E. Box G is placed above A. G जो है वो A से भी ऊपर ही है. Getting the point? अब करके देखते हैं. सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस मतलब अपने बॉक्स कवर हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से ही पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलूँगी. ठीक है, तो सबसे पहले अपन अगर आई को यहाँ रखते हैं तो डी यहाँ आ जाएगा. 1 2 3 4 5, तो एच यहाँ आ जाएगा. और अगर आई को यहाँ डी तो एच यहाँ, आई यहाँ डी यहाँ तो एच यहाँ पे. एक तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूसरी यहाँ बनेगी. एच अगर यहाँ आएगा तो अपना जो आई है वो यहाँ आएगा. ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इसमें. ठीक है, अब आई के ऊपर जस्ट डी है, ये तो आएगा नहीं पॉसिबिलिटी में. आगे डी और सी के बीच में 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. ठीक है, ये बन गए. और तो कुछ पॉसिबिलिटी बनी नहीं थी. अब आगे
एफ और ई के बीच में एक है। ओके, यहाँ से देखते हैं सी और एच के बीच में जितने हैं उतने ही डी और जी के बीच में हैं। यहाँ से सी और एच के बीच में 2 हैं, तो डी और जी के बीच में भी 2 होंगे। जी जो है वो एफ से ऊपर है, ए से भी ऊपर है, तो एफ और ए दोनों यहाँ कहाँ कहीं आएंगे, यहाँ दोनों आ नहीं सकते हैं, तो ये गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। एफ यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। एफ और ई के बीच में एक है, तो यही था ना। 1 box is placed between F and E. Box G is placed above A and F is placed below G but not at the bottom. यही बननी चाहिए। F अगर यहाँ रखते हैं तो भी E नहीं आ रहा है यहाँ पे। वेट, C और H के बीच में जितने हैं 2 थे उतने ही D और G के बीच में है। C और H के बीच में इसमें उतने ही D और G के बीच में है। इस देयर समथिंग जो, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी भी तो लेके चलनी थी अपन को, अपन लेके ही नहीं चले। आई डी आ गया, डी 1 2 3, सी आ गया। अब सी और एच के बीच में 2 हैं, तो डी और जी के बीच में भी 2 होंगे। अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एफ यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, आई यहाँ, ई यहाँ आ जाएगा। 1% था ना, गेटिंग द पॉइंट। और जी, ए और एफ दोनों से हो गया। तो सी एफ, बी नहीं आया है कहीं भी, अपना बी यहाँ आ जाएगा। तो सी एफ आई जी एच एच ए डी सी अपना ऑड है। थोड़ा सा तो मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो आर यू गेटिंग द पॉइंट। मैं खुद को मतलब सही कर भी नहीं पा रही हूँ, बट इट्स ओके। डी और एफ के बीच में कितने हैं बोल रही हूँ तो पजल हो रही हूँ। मेरा आधा फोकस इधर है ना, इट्स ओके। सेकेंड फ्रॉम द बॉटम एच, बी से नीचे कितने हैं 3 3 6, ओके 3 ए। इफ बी एंड जी इंटरचेंज देयर पोजिशंस देन विच 2 places अबव सी, तो जी आएगा। ओके ये कर लेते हैं। यू से आर, आर से पी, यू से आर इधर आएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट करने वाले ही होते हैं। आर से के जाएंगे, आर से एन, एन से बी, बी से क्यू, क्यू से पी, टी के हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। और आई से के नहीं जा पाएंगे, ओनली 1 फॉलोज आएगा। टी से ए, तो ये मेरे को लगता है इधर आएगा, क्योंकि टी की तरफ तीनों के फेस हैं, तो अगर इनमें कोई नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन ना अब डायरेक्ट से ही होने लग गए हैं। टी से एस, एस से ई, ई से ए, ओके बन रहा है, ये सेकंड बन रहा है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में वैसे इधर आना चाहिए ज़्यादा तो, पर ठीक है। टी से एस, एस से ई से ए, ठीक है। 3 मंथ्स हैं और 3 डेट्स दी हुई हैं। और क्या है, लाइक कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल पर्सन्स एक साथ नहीं आएंगे। चलो कर लेते हैं ये। जुलाई, इसमें 3 आएंगे ना डेट्स, उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। यहाँ पे डेट लिख लेते हैं 16 19 28, 16 19 28, 16 19 28। अब यहाँ पर अपन को देख लेते हैं कितने मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। मैं ऐसे करती हूँ, अभी भी करती हूँ स्टिल, डोंट जज मी, ओके। लाइक वहाँ क्या होता है ना, आप शॉर्टी के साथ नहीं चल पाते हो कभी कभी। यहाँ पे अच्छी बात यह है, एक ही मंथ में 30 डेज हैं, ओके। सो यहाँ से पहले सारे 31 वाले डेज हैं, सीधा कर लेते हैं। अब करते हैं ओनली 2% गो बिटवीन एल एंड के। ओके, एंड के ट्रेवल्स 3 months आफ्टर एम। तो सीधी सी बात है, के ट्रेवल्स 3 months आफ्टर एम, तो एम आएगा अपना जुलाई में, तभी तो 1 month पूरा, 2 months 3 months अपना ये आएगा नवंबर में। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ऑन द सेम डेट, ठीक है, सेम डेट पे बनेगा ये। तो यहाँ से अपन ना एक चीज़ कर सकते हैं, एम यहाँ आ रहा है तो के यहाँ आना चाहिए, मतलब के यहाँ आना चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर एम यहाँ आ रहा है तो के यहाँ आना चाहिए, एम यहाँ आ रहा है तो के यहाँ आना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। और इनके बीच में 2% है,
ये बनेंगे। उसके बाद में क्यू ट्रेवल्स इन अक्टूबर, क्यू जो है वो अक्टूबर में ट्रैवल करता है बट नॉट ऑन द इवन डेट, तो 16 और 28 को नहीं करता है तो 19 को करेगा। तो ये वाला तो अपनी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये हो गई, ये दो ही पॉसिबिलिटी चलेंगी। जे ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर पी। ओके, यहाँ इमीडिएटली में सिर्फ पता है एक तो ये ऑप्शन बन रहा है, एक ये ऑप्शन बन रहा है। अगर अपन यहाँ से मतलब जितनी जल्दी हो सकती है ना अपन, मैं लेके चलती हूँ कि पॉसिबिलिटी से सॉल्व कर लूँ, क्योंकि माइंड में वहाँ रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी दो बन रही हैं तो मैं यहाँ से जे और पी यहाँ आ सकते हैं, जे और पी यहाँ आ सकते हैं। अब अपनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई, ये कैंसिल हो गई। अब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आर ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर एल। आर ट्रैवल इमीडिएटली बिफोर एल, तो एक ही बनेगी। एल ट्रेवल्स इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। नो नो, कुछ तो गड़बड़ की है। बट नॉट गोज ऑन द ओड डेट। तो सीधी सी बात है, इसमें एल कहीं ना कहीं यहाँ और मे भी यहाँ आना चाहिए। वही तो ये बोल रहा है कि इवन डेट जिस मंथ में उसमें जा रहा है। ये तो सिर्फ यहीं आएगा, तो फिर गलत कहाँ हो सकता है कि यहाँ आ रहा है, कि यहाँ आ रहा है। थ्री मंथ्स आफ्टर, ओके शिट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? लाइक जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 मंथ यहाँ बन रहे हैं वो, और मैंने कुछ अलग पॉसिबिलिटीज़ के वे में ले लिए। ये गलती मैं आए बार करती हूँ ऐसे क्वेश्चन में, बट इट्स ओके, वी हैव टू स्टे काम। कर लेंगे अपन, ये वाली दो पॉसिबिलिटीज़ बना ही लेते हैं। ओके, अब हो जाएगा, इट्स ओके। तो यहाँ पे आएगा एम ऊपर, यहाँ पर इसमें 16 को है तो एम भी 16 को हो जाएगा, इसमें भी एम 16 को हो जाएगा, इसमें 28 को है तो एम 28 को हो जाएगा, इसमें एम 28 को। इस वाले क्वेश्चन में ये गड़बड़ मैं हमेशा करती हूँ एज़ यूजुअल। आज फिर से मैंने किया है, पर इट्स टोटली ओके, दोबारा कर लेते हैं। के ट्रेवल्स 3 मंथ्स आफ्टर एम, ये हो गया है। एंड ओनली एल और के बीच में 2 ही पर्सन है, ये भी हो गया है। क्यू ट्रेवल्स, क्यू अक्टूबर में जाता है, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी सारी गलत हो गई थी ना अपनी इससे पहले। अक्टूबर में जाता है बट ऑन द ऑड डेट, ये इसमें सब में पॉसिबिलिटी में आएगा। जे ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर पी, तो यहाँ पे जे पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी आ सकता है, ठीक है, इट्स ओके। दो पॉसिबिलिटी सेम ही तो बन रही थी अपनी। जे पी इसमें आ जाएगा और एक में जे पी यहाँ आ जाएगा, एक में जे पी यहाँ आ जाएगा, एक में जे पी यहाँ आ जाएगा। अब सही है। एल ट्रेवल्स इन द मंथ, ओके ये तो हो ही गया अपना। आर ट्रेवल्स बिफोर एल, आर ट्रेवल्स बिफोर एल, आर कहीं भी आ सकता है, आर भी कहीं आ सकता है, इसमें भी आर कहीं आ सकता है। कुछ लाइन मिस हुई है क्या? जे ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर पी, आर ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर एल, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये बन गई, ये अपनी हो गई। अब क्या उन्होंने बोला था सेम नहीं आएंगे, एक लाइन ये भी थी ना। तो 2 पर्सन रह गए हैं, कौन कौन रह गए? जे आ गया है, के एल एम, एन नहीं आया है और ओ नहीं आया। एन और ओ यहाँ तो आ ही नहीं सकते हैं, दोनों साथ बनेंगे तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी अपनी। एन ओ इसमें भी साथ बन रहे हैं जबकि इसमें साथ नहीं बन रहे हैं। एन और ओ, बाकी कोई भी साथ नहीं है। एम और एन यहाँ नहीं आ सकता है तो ओ यहाँ आएगा और एन यहाँ आएगा। अब ये वाली सही बनी है अपनी, गेटिंग द पॉइंट। एम एंड आर के बीच में कितने पर्सन है? 4। विच ऑफ द फ्लोइंग मंथ एंड डेट क्यू इज़ गोइंग टू मुंबई? क्यू इज़ 19 अक्टूबर, ये तो दिया ही हुआ था ना, मतलब के अकॉर्डिंग उसमें। ओके, ओ एम जे के, ये सारे 31 में हैं एंड 30 में है बस। हु अमंग द फॉलोइंग, 19 नवंबर को कौन जा रहा है भाई? आर जा रहा है। मुंबई ऑन इवन डेट अमंग द फ्लोइंग, मुंबई ऑन इवन डेट, तो नोट गो, ओके। जे और एम तो जा रहे हैं, ओ क्यू एल, ओ क्यू एल में क्यू नहीं जा रहा है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ा बड़ा मैंने किया है जस्ट बिकॉज आपको दिखे ये, बाकी मैं तो बहुत शॉर्ट करती हूँ, बट इट्स ओके।
अरुण जो है वो P पॉइंट से स्टार्ट होता है, 8 मीटर जाता है टू रीच Q एंड देन टेक्स लेफ्ट टर्न टू रीच पॉइंट R, देन ही टेक्स अ राइट टर्न, ट्रेवल 10 मीटर टू रीच पॉइंट S, एंड देन आफ्टर रीचिंग देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ओके, एंड 12 मीटर टू रीच पॉइंट T, फ्रॉम T अगेन लेफ्ट टर्न लेता है एंड 18 किलोमीटर, मतलब 10 यहाँ ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो V, ओके, V एंड Q के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये 12-20 आएगा, तो 400 और ये 464। T विद रिस्पेक्ट टू Q, T विद नॉर्थ वेस्ट, R विद रिस्पेक्ट टू V। अगर इन ऐसे डायरेक्शंस में भी आपको सोचना पड़ रहा है ना, तो यू आर समथिंग लाइक डूइंग रॉन्ग। ऐसे मतलब डायरेक्शन में सोचना नहीं चाहिए आपको, फटाफट क्वेश्चंस हो जाने चाहिए विद इन द 5 सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 पर्सन सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, यू कैन सी लाइक मैं कैसे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ या वट एवर, सब इनवर्ड देख रहे हैं। W सिटिंग इमीजिएट लेफ्ट ऑफ P, ओके, S इज़ नॉट द नेबर ऑफ W, तो S यहाँ नहीं आएगा। T सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द Q, T सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द Q, U सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द T। अपन ये पहले बना दिया, बट इट्स ओके। U इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, तो U यहाँ नहीं आएगा। Q सिट्स अपोजिट टू P, हो गया भाई। Q के इमीजिएट राइट में T है, T के लेफ्ट सेकंड में U है। वैसे तो ज़्यादा नहीं लेके चलना, अपन को हो ही जाता है एक से भी। Q सिट्स अपोजिट टू P एंड R सिट्स अपोजिट टू S, हो गया। Who सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द P, P के राइट सेकंड में S है, अपोजिट टू W T बैठा है, और सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द SU, द वन हू सेकंड टू द, ये W है ना यहाँ, ये क्या था, ये V आना चाहिए था यहाँ पे, मैंने W क्यों लगाया यहाँ पे, क्या था, इमीजिएट राइट ऑफ S, द वन हु इज़ सिटिंग इमीजिएट लेफ्ट, द वन हु इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ द V। W एंड V के बीच में कितने हैं, स्टार्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ द V 1, P, हुई सिटिंग इमीजिएट W एंड V, अगर हम V के लेफ्ट से देखते हैं, ओके, R इन विद रिस्पेक्ट टू U इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ऐसे देखते हैं तो 3 तो 5, फिफ्थ टू द राइट, वट इज़ द पोजिशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू U, लेफ्ट में आएगा, फिफ्थ टू द लेफ्ट, ओके। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। In a series given below, count each 5 which is not immediately 5 which is not immediately preceded by 3 but immediately flow, ओके 57 आना चाहिए, बट पहले 3 नहीं आना चाहिए, सिंपल। तो 57 1 आ गया, 57 नहीं आएगा, 1 1 2, 57, ओके 3 4 4 आएंगे। सम पेन्स आर नॉट जीन्स, ये कर ही लेते हैं। सम पेन्स आर नॉट जीन्स एंड नो जीन्स इज़ शर्ट, ओके, नो टाई इज़ शर्ट, सारे अलग अलग कर दिए भाई। नो टाई इज़, नो पेंट इज़ टाई, नो पेंट इज़ टाई नहीं बता सकते। सम पेंट, सम टाई इज़ पेंट, सम टाई इज़ पेंट, इधर आएगा ये, ओके, क्योंकि दोनों में ऐसा सम और वो 150 बन रहा है। लाइक ऑल बस आर बाइक, सम बाइक आर प्लेट, नो बस इज़ प्लेन, प्लेट और प्लेन अलग अलग है भाई यहाँ पे। सम ये बस थी ना, ये नो बस इज़ प्लेन और ये प्लेट है अपनी। सम प्लेन इज़ बाइक, कांट से, नो प्लेन इज़ प्लेट, नो प्लेन इज़ प्लेट, कांट से, नीदर। ये प्लेट प्लेन्स यही था ना, लाइक कहीं गड़बड़ इन्होंने गलती कर रखी हो। ओनली एनिमल आर बर्ड, ओके, नो एनिमल इज़ ह्यूमन, ओके, सम ह्यूमन इज़ गोट, ओके, सम गोट कैन बी बर्ड, सम गोट कैन बी बर्ड, नहीं, नो एनिमल इज़ गोट, नो एनिमल इज़ गोट, कांट से दैट, नीदर। भाई कर तो मैं सही रही हूँ ना। ओनली एनिमल आर बर्ड, नो एनिमल इज़ ह्यूमन, सम ह्यूमन इज़ गोट, और सम गोट कैन बी बर्ड, बर्ड में तो कोई भी नहीं जा सकता है। नो एनिमल इज़ गोट, नो एनिमल इज़ गोट, कांट से दैट, सही है अपना, ओके। ये क्या है, 8 वीमेन है, डिफरेंट उनके लाइक अवार्ड दिया गया, ईच पर्सन हैव डिफरेंट डिग्रीज, ईच पर्सन डिफरेंट लेवल क्वालिफिकेशन, ओके। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये डुएबल होते हैं वैसे अगर देखा जाए, बस इनका नेम लिखना थोड़ा सा हार्ड है। एम्बर, ब्रिटेनी, वैसे तो CDEFGH यही तो है, और क्या है,
चलो कर लेते हैं ऐसे ही, तो पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिख लेंगे जो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, बस वो वाली चीज़ें। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले एफ़ ने जो है MA नहीं पढ़ी है, एफ़ के पास MA नहीं आएगा। ओके, एम्बर कंप्लीटेड MBA। ओके, ब्रिटेनी डिड नॉट BTech एंड BCom, BTech एंड BCom यहाँ नहीं आएगा। इधर एलन और फेलिसिटी BBA। कौन? E और F में से किसी एक ने BBA की है, अपन ये लिख लेते हैं यहाँ पे। नीदर फेलिसिटी नोर हैदर, F और H ने दोनों ने क्या नहीं किया है? BTech नहीं की है। तो BTech देखो बहुत सी जगह, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा है। ओके, D और H में से किसी एक ने BA की है, D और H में से किसी एक ने BA की है। ओके, C ने BCom कर रखी है। ओके, F ने या तो MA की है या MCA की है। अब देखो यहाँ पे दोनों में से एक का BBA बोला था, अब यहाँ का F का दोबारा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि MA और MCA में से एक की है, तो F ने MA की होगी या MCA की होगी, तो BA तो कर ही नहीं सकती है BBA, तो BBA का यहाँ कंफर्म हो जाएगा। MA और MCA में देखते हैं क्या कर रखा है, लेकिन ऊपर F का दे रखा था कि F ने MA भी नहीं कर रखी है, तो ये MCA ही की होगी इसने, सीधी सी बात है, यहाँ MA भी नहीं कर रखी है इसने। G जो है उसने PhD कर रखी है, ठीक है। BTech यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो BTech यहाँ आएगा। अब इन दोनों में से किसी एक ने BA भी की हुई थी, तो ये वाला कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। H जो है MA और MCA नहीं करता है, हाँ क्वेश्चन हो गया। हु कंप्लीटेड MA, हमारी B ने कर रखी है, ब्रिटेनी जो भी है। एलन की क्या क्वालिफिकेशन है? BBA है और हाईएस्ट एजुकेटेड इन द ग्रुप। ओके, ऐसा भी कुछ था क्या? ईच पर्सन PhD, ओके PhD हाईएस्ट, ऑफकोर्स थोड़ा सा मतलब लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया। इनमें क्या करना है? ऑड वन आउट करना है। FMCA, ओके यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि अपना सही है या नहीं है। BMA, D BTech आएगा और EBA आएगा, EBA नहीं आएगा, BBA आएगा, ये क्वेश्चन हो गया। MCA किसने की है? F ने की है, फेलिसिटी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली। ओके, इट्स ओके। यू इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ R। ओके, T इज़ द ब्रदर ऑफ Q। ओके, P and R is a married couple. P and R is a married couple. R has 2 children. Okay, Q is the daughter of P. Q is the daughter of P, तो यहाँ आएगा और T यहाँ आ जाएगा। V is the son-in-law of U. V is the son-in-law of U. S is the granddaughter of P. ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ इन दोनों का नहीं दे रखा था ना कहाँ भी क्या है। How is V related to S? How is V related to S? Husband. How is S related to Q? Niece. How is R related to T? None. Oh my God. R related to T. R और P का कहीं दिया हुआ था क्या? R has only 2 children. इधर आना चाहिए यार, फादर मदर का कुछ कंफर्म थोड़ी है। U is the married daughter-in-law of R. T is the brother of Q, and P and R is a married couple. R has only 2 children. P who is not mother of Q. अच्छा ये लाइन थी भाई, तो R मदर आ जाएगी। ओके, किसी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन भाई मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे आते नहीं हैं अच्छे से, मतलब क्या SSC जैसे क्वेश्चन है ये। OVNULMNI, अच्छा ठीक है। टेबल VEHTO, T से आसपास कुछ है क्या? TUV ABCDE ABCDFLHEFGHEH, क्या बन रहा है भाई ये? कोई मतलब है इसका? अच्छा वैसे अगर अपन करके देखें, A का जो इसमें है वो T आ रहा है, LION का तो कोई मतलब नहीं था। मैं नहीं कर रही हूँ ये क्वेश्चन। इफ़ पॉसिबल मेक अ 2nd, 5th, 6th, 10th। 2nd, 5th 3 2 4 5, ओके 5th, 6th
10th 7th 8th 9th 10th कुछ बन रहा है क्या? ATUD ड्यूट तो नहीं होता है, DUET होता है। नन बन रहा है, नन 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 नन, मैं कर रही हूँ नन, देखी जाएगी। M, no such word. If no such word, then can be Y can be the answer. Okay. Facing north, 10% बैठे हैं, टाइम बहुत कम है अपने पास। 1% is sitting between H and O. Okay. 2% sitting between F and Q. 3% are sitting between H and W. 3% are sitting between O and E. ये क्वेश्चन हो सकता है। 2% are sitting between I and W. Okay, I sitting to the right of the W. I sitting right to the W. W के right में I बैठी है। A sitting to the right of the Z. A sitting to the right of the Z and to the left of the R. R के left में बैठा है A. Okay. 4% are sitting to the right of the Q. नॉर्थ देख रहे हैं ना सारे के सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 इसमें क्या था? 4% आर सिटिंग टू द राइट ऑफ द क्यू। ओके, क्यू और एफ के बीच में 2% है, नहीं बनेगा भाई। 5% आर सिटिंग बिटवीन ई एंड 1 2 3 4 5। ओके ओके, ओ और एच के बीच में 1% है। ए जो है वो जेड और आर दोनों के लेफ्ट में बैठा है। आई और डब्ल्यू के बीच में 2% है। ए यहाँ आएगा, जेड और आर कहीं यहाँ आएंगे। इट्स ओके। डब्ल्यू और ए, डब्ल्यू बैठा है। व्हाट इज द क्वेश्चन? ए विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड ई रिस्पेक्टिवली। सेकेंड राइट इमीडिएट टू ना 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 ना। आई और एफ के बीच में कितने परसेंट हैं? 4, मोर देन 3। ओ माय गॉड, क्या था भाई? लाइक इट्स ओके, हो सकता था अगर मैं यहाँ नहीं बोल रही होती। ओके, 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 30 54 कुछ तो है ये। 2.5 से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। 2.5 2 1.5 समथिंग इज मिसिंग। 144 54.6 मतलब 1.6 ऐसे आ रहा है। 12 12 दूना 24 3 54, ये ऐसे आ रहा है। ओके, 10 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, दो ये 2 का डिफरेंस, मतलब 25 का डिफरेंस। ओके, ये किस पे जाना चाहिए? इतना क्वेश्चन को टाइम देना नहीं चाहिए, बट स्टिल यार समथिंग 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 पता नहीं क्या आ रहा है। आना तो 3000 समथिंग चाहिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन कर ही नहीं रही हूँ मैं अभी, फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। -3 आ रहा है और -12 आ रहा है, और 5 में से 3 गए, 2 8 में 9 10 और 3 6 में से 3 गए, 3 11 12
45 माइनस होना चाहिए 185 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये यहाँ से अगर करते हैं 9 में से 0 9, 9 में से 3 39, 7 5 में से 2 गए 3, ओके 13 में से 8 गए 5, ओके यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा, 224 आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आगे तो इजी थे, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं था, ये दूसरा क्वेश्चन सीधा खोल लिया था। +2 मल्टीप्लाई 3 3 6 18, हाँ +3 4 8 5 5 8 40, 4 5 2 4, 1640 1645 आंसर आएगा इसका। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 16 और 41 कितने होते हैं? 57 और 4 में से गए 5, 7 में से गए 55, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 53, तो 51 आएगा यहाँ पे 676 में से माइनस करके 625। ओके ABC है, उसने काम स्टार्ट किया 10 12 और 15 रेशो में। सी स्टेड फॉर 1 ईयर इन अ बिजनेस, अदर 2 left after some months, both left at different months. Okay, if the profit divided in the ratio 5 8 और 15, ये अपना पूरे के पूरे महीने रहा है, ठीक है। तो ये 6 महीने, ठीक है, काम किया है। तो देन हाउ मैनी मंथ्स बी स्टेड इन द बिजनेस? 8 मंथ्स। टोटल नंबर, ओके DI कर लेते हैं। DI इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ समथिंग, यू कैन से दैट, जो मैं कर लेती हूँ, मतलब ठीक है, मुझे इतना डर नहीं लगता है। 3 गेम्स खेल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग वॉलीबॉल, और ये टोटल दिया है। तो वॉलीबॉल का देख लेते हैं, 25 1/25 आएगा, ओके 125। वॉलीबॉल आ गया। उसके बाद में रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो 6 240 का 5 8 3 3 3 9 3 5 15, और तो यहाँ पे कितने रह गए? 75 200 375, 5 5 3 15 135, तो 270 नहीं, हाँ इतना ही बन पाया, बट ऐसे नहीं बन पाया ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर इस हिसाब से। वेट 3 2 5, अरे 5 से करना है भाई, क्या कर रही है तुम, क्या कर रही है तुम बेवकूफ़ लड़की। ओके अब सही है, अब थोड़ा सही लग रहा है मेरे को। ओके अब यहाँ पर बच गया ये 280, ये आएगा यहाँ पर। भाई इसमें एज यूजुअल ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, यही बनता है ना 30, हाँ यही बनता है। 9 9 दूनी 18 9 30 27 9 5 35। ओके सही है। यहाँ पे कितना बच गया था? 408 80। भाई बहुत कैलकुलेशन थी, बट इट्स ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग क्रिकेट इन स्कूल C and D। ओके 335, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स फुटबॉल D and E टुगेदर 220 115। नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग क्रिकेट इन स्कूल B इज व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ वॉलीबॉल इन स्कूल E? 200 का कितना है? 1125, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग फुटबॉल इन द ऑल स्कूल्स में, तो ये बन गया 240 260 360 400 500 580। ओके फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ प्लेयर्स वॉलीबॉल इन B and D वॉलीबॉल 30 40 50 260, और क्रिकेट इन A and C में क्रिकेट आ रहे हैं 310 26 31 28 31 आ रहा है। ओह माय गॉड, क्या था? वॉलीबॉल इन B and D 260, अच्छा 26 31 है, तो है, हद होती है। 1/3 ओके इसमें 1/4 वॉलीबॉल में अगर बात करते हैं
तो गर्ल्स हैं 1/4, ओके। और 1/3 फुटबॉल, 1/3, तो ये इतनी यहाँ पे फीमेल्स हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स प्लेइंग इन द 140, सो 70 यहाँ पे वो हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स क्रिकेट। ये कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस 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 आएगा 8, ये आएगा 6 और 4, और ऊपर आ जाएगा 24 में से, तो 8 और 3 आना चाहिए। ये बड़ा है, y ग्रेटर देन इक्वल देन x। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 13 आ जाएगा, ऊपर वाले में आ जाएगा 12 और 13, ये फिर से ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ओके। यही आएगा, तो 17 और 3 ही तो बन रहे हैं इसके, तो 3 5 15, 3 6 18, ये आएगा। उसके ऊपर आएगा मतलब 6 और 1, यही तो डिफरेंस आ रहा है इसका, यस। तो 1 इनसे इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो कर तो सही रही हूँ ना, सब में ही y ग्रेटर देन x कैसे आ रहा है ये मेरा। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ रहा है हमारा 10 और 5 नीचे, ऊपर आ रहा है हमारा 5 का डिफरेंस आना चाहिए प्लस करने पे, मतलब 10 और 5 ये आ जाएगा। तो ये बड़ा है, -5 इससे बड़ा है, इसके इक्वल है, तो x ग्रेटर देन इक्वल देन y। किसी में तो चलो अलग आया, ठीक है। मिल्क वाटर हनी करना चाहिए क्या ये क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो करना चाहिए, 3 रेशो दे रखे हैं। कुछ और क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं ना। क्या दे रखा है इसमें? नंबर ऑफ ABC स्टूडेंट डाटा, ठीक है। DI मैं करूँगी, एज आई टोल्ड यू DI इज़ माई फेवरेट पार्ट, सो आई विल डू। मेरी आदत है मतलब पंगे लेने की बड़ी चीज़ों से, यस। करते हैं। सबसे पहले बैंगनी कलर वाली उठा लेते हैं भाई, ABC 2000 में ले लेते हैं। ए बैंगनी कलर किसका है? B का है। अब भी कर देती मैं, अब भी नुकसान कर लेती मैं मेरा। ओ माय गॉड, लाइन्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 1 2 3 4 5, तो 350। क्या कर रहा था एग्जामिनर क्या कर रहा था? फ्री था क्या लाइनें बनाने के लिए? 1 2 3 4 5, 450। इतना फालतू बैठा था, ऐसे लाइनें खींच रहा है वो। एक के लिए देख लेते हैं, ब्लू वाली उठा ले, ब्लू स्काई ब्लू जो भी है ये भाई, मेरे को इतना कलर का नहीं पता है, लड़की होने के बाद भी मुझे नहीं पता है। 1 2 3 4, वरना कम बोल, हवाबाजी यहीं रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 150 भाई, बहुत कम लोग हैं 2003 में स्कूले में। क्या कर रहे हो स्कूले? 350, ब्लैक वाला ही लेना है ना? हाँ, तो 1 2 3 4 5 सब में ही मतलब 250 ऐसे ही चेप रखा है इन्होंने, मतलब कुछ किया नहीं है, मतलब लाइनें लगा के भी कुछ एग्जामिनर ने अच्छा उखाड़ा नहीं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल 2004 की बात कर रहा है, 50 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन, ठीक है 200 कर रहे हैं, कोई मतलब है ये 400 600 900 1300 260। इतना बड़ा क्वेश्चन। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल इन 2000 and 2001 700 इंक्रीज बाई 25%, इंक्रीज बाई 25%, मतलब 4 एकम 4, ओके ये बढ़ गया इतने से। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन C इन 2001 and 2, ओके 600 जो स्टूडेंट्स हैं, डिक्रीज बाई 10, तो 540 हो जाएंगे। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाओ वाओ वाओ, ये किस पे जाएगा? 3 दूनी 6, नहीं 5 पे 6 7 8 5 7, आगे किस पे जा रहा है भाई ये? मेरे को तो ना दिख रहा किसी पे जाता हुआ। यहाँ पे 175 आ रहा है, तो ये 72 आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ये तो 540 सही आ रहा है। 540 किसके पहाड़े में आ सकता है? 81 के नहीं, 17 नहीं, 87 के भी नहीं आ रहा है, तो ये कैसे कैसे कट हो सकता है ये? मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये तो इतना ही आना चाहिए। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? C वाला दोबारा देखते हैं। 2001 में 1 2 3 4 5 सही है, मतलब 250 सही है, और इसमें 350 सही है। 1 2 3 4 5 350 सही है। 600 में से 10% कम करेंगे तो 540 ही तो आएगा।
540 तो किसी के भी भाड़े में नहीं आता है अगर अपन डिवाइड करके देखें। 9×8 = 72, 9×6 = 54, नहीं आता है भाई, नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। लेट्स सी। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल बी इन 2002 ओके इज़ 4:3, तो 200 और 150, एंड स्टडिंग इन सी इन 2003 इज़ ओके ये आ गया। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल बी इज़ एंड द नंबर ऑफ, सीधा ही बोल देते क्या मतलब था इतना लिखने का। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल बी इन ऑल द ईयर्स कंसीडर द पाई चार्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2002 की 350, इसको 360 डिग्री में अपन को कन्वर्ट। पेन ख़त्म हो गया मेरा भाई, क्या क्या कर रही हूँ मैं आज, ये तो करना है। ये कितने का है? 400, 800, 1450, 4, 3, 3, 6, 4, 1000, 1300, ये तो बन गए। इस क्वेश्चन में मैं बहुत बुरी हूँ, यू नो, सच में बुरी हूँ मैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी हिम्मत है मेरी। ओके टाइम खराब कर रही है तो वरना तू 8×5 = 40, 4, 8 × 32, 36 1000, 8 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, सही है। द नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल इन 2000 इज़ व्हाट परसेंटेज नंबर सी इन 2003 1, ये बनेगा इसका 500। उसने खुद की लेंथ जो थी ये उसने कवर कर ली 2 मिनट्स, मतलब 120 सेकेंड में एट द स्पीड ऑफ, तो 20, सीधी सी बात है, 2400 था तो 500, 1900 उसकी खुद की लेंथ है भाई। देन फाइंड हाउ मच पर क्रॉस द अनदर ट्रेन सेम लेंथ, ओके अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा आपका 180, 50, 64 आ रहा है मेरा। अच्छा 38 आएगा ना, 38, 5, 7, 76 आएगा। ओके 1/500 प्लस में 3/5 आएगा, 6, 6, 18, 280 और 75 माइनस 205, क्या क्या अच्छा प्लस हो रहा है 355, बाहर आइसक्रीम वाला आएगा इस 8, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया अब 420, 200 जाएंगे तो 220 रह गए हमारे, उसके बाद में 67 और जाएंगे तो रह जाएंगे 153, उसके बाद में 119 और जाएगा तो हमारा रह जाएगा 34। ये इधर जाके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 8 और 8 × 32, 4, 9, 5, गलत गलत गलत, मैं कह रही हूँ ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। वेट 200, 300 और 390, 420, ये आ गया 420। इसमें से अब 267 माइनस करना है, 119 इसी में प्लस होएगा, तो 9, 3, 539, 267 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 में 6 गए 7 आएगा, क्या कर दिया तुमने तो, और 4 में से 2 गए 272, इधर डिवाइड 8 या 24, 8 × 32 और 9 माइनस करेंगे तो भी नहीं आ रहा है आंसर, तो कुछ गड़बड़ है क्या इस क्वेश्चन में। अच्छा पहले मल्टीप्लाई होएगा 72, 200 आएगा आंसर, पहले मल्टीप्लाई होएगा 125 मल्टीप्लाई में 60 डिवाइड बाय में 25
प्लस में 170 इंटू में 14 डिवाइड बाई में 2 प्लस में 125, ये लाइन है अपनी 25 5 5 36 और 0 और प्लस में 125 1615 किसका होता है? 40 कर देती हैं, 40 ही आएगा 25 1/4 50 और प्लस में 45 3 बाई मैंने 135 और 6 6 चौक 24 240 में से अगर जाएगा तो 13 में से 8 गए 5 -55। ठीक है भाई गाइस, बहुत टाइम लग रहा है मेरे को यार, मैथ्स बहुत दिन हो गए प्रैक्टिस किए हुए। ऐसे कैसे काम करेगा? 48 और 44 कितने हो गए? 80 92 और 100 5 2 2 7 14 अगर बात करें 70 क्या किया मैंने? 5 140 आएगा और 92 42 -40 आएगा -40 नहीं, छोटा नहीं आएगा इतना यार, पूरा ही करना पड़ेगा। 94 आ रहा है ये, तो -45 आएगा। ओके, क्योंकि 5 2 140 1/4। ओके, ये किसका होता है? 7 बाय मेरे को नहीं याद आ रहा। 83 का समथिंग होता है। अगर 83 का लेते हैं मल्टीप्लाई 5 माइनस 36 6889, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। 85 लेते हैं, 84 तो 4 चौक 16 14 19 6 नहीं भाई, मैथ्स में सच में टाइम ज़्यादा लग गया। सच में मैथ्स में बहुत टाइम ले लिया मैंने, लिटरली मज़ा नहीं आया यार टेस्ट देके सच में। मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। मैथ्स में मैंने सच में ज़्यादा टाइम ले लिया। और रीजनिंग में भी चलो ऐसा था कि मैं बोल रही थी ना, तो ये वाली एक पजल है ना, ये हो जाती, सच बोल रही हूँ, ये वाली पजल हो जाती, बट स्टिल क्योंकि मैं बोल रही थी और थोड़ा सा मिले। ओके, अच्छी बात ये एक्यूरेसी सारी सही है। अब ये वाले सच बताऊँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाले क्वेश्चंस बन लेते हैं, ठीक है मेरे, और एक आधा और ये भी हो जाता अर्थमेटिक भी, एज फार आई नो। तो बस इतना सा ही डिफरेंस आता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या ही हो जाता, फ़र्क नहीं पड़ता। 56.25 आए हैं तो ये अराउंड 60 मार्क्स आ जाते, दैट्स इट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन अपने गलत कौन से हुए हैं? रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ओ माय गॉड, टी से ए था वो, मैं टी से ए ले गई, जबकि ए से टी जाना था। ए से टी तो जा ही नहीं सकता है, नीदर आना था इसका। ये बोलते बोलते मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। डब्ल्यू के अपोजिट में कौन बैठा है? डब्ल्यू के अपोजिट में यू, तो मैंने क्या लगाया है? मैंने टी कैसे लगाया? एक सेकेंड गाइस, लेट मी चेक वंस अगेन। डब्ल्यू के अपोजिट में यू ही तो बैठा है शायद ये जल्दी जल्दी में लग गया, इट्स ओके। राइट एंड पे पूछा था उसने, राइट एंड पे तो डब्ल्यू बैठा था एक साइड में, और एक साइड में अपना आ जाता, कौन आता? आर आ जाता, सी आर आता। इट्स ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट जो मैंने लगाया है एंड दिया है। बाकी आप भी अगर ये वाला टेस्ट लगाओ, शेयर योर रिज़ल्ट, आपका क्या रहा क्या नहीं रहा। एंड वंस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो अभी उड़ान नेम से सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पे, इफ़ यू वांट टू बाय देन यू कैन। ओके, सो आप
ये कूपन कोड भी लगा सकते हो फॉर द एक्स्ट्रा ऑफ। बाकी आपके पास कोई भी कूपन कोड है सो गो विथ योर कूपन कोड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टाटा, टेक केयर, बाय।